हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे आई फ्लू। यह इसको हम कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई या आंख आने के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे इसके लक्षण के बारे में, मतलब कि इसके सिम्टम्स के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस में दो टर्म है। पहला है कंजक्टिव प्लस आइटिस। तो किसी भी शब्द के अंत में अगर आइटिस शब्द आ जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। यहाँ पर आँख की जो झिल्ली होती है जिसको हम कंजक्टिवा के नाम से जानते हैं, अगर इस कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। तो आँख में इन्फ्लामेशन के कारण आँख जो होती है वो पिंक हो जाती है, मतलब कि गुलाबी हो जाती है। तो इसी के कारण इसको बोल देते हैं पिंक आई, या जनरल भाषा में इसको बोल देते हैं आँख आना। तो यहाँ पर आई फ्लू जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये हेल्थी आई है और ये वायरल कंजक्टिवाइटिस का केस है, मतलब कि वायरल के इन्फेक्शन से यहाँ पर कंजक्टिवाइटिस हो गया है। वायरल इन्फेक्शन के बाद अगर देखिए बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में आँख से इस टाइप का देखिए कीचड़ या पस टाइप का इस टाइप से निकलने लगता है। तो ये पहचान होती है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की। नेक्स्ट आता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। अगर देखिए आँख में किसी टाइप की एलर्जी हो जाती है तो इसको हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स मतलब के लक्षण के बारे में। तो जनरली ये रेनी सीजन में ज़्यादा देखने को मिलती है। आई फ्लू के केस में आँख देखिए इस टाइप से लाल पड़ जाती है, आँख से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, आँख में खुजली देखने को मिलती है और नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है और आँख लाइट से सेंसिटिव होने लगती है और आँख से इस टाइप का देखिए पस या कीचड़ निकलने लगते हैं और आँख में इस टाइप की सूजन देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली होती है, आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के केस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड मेडिसिन का यूज़ नहीं करना होता है। यहाँ पर इन्फेक्शन अगर देखिए कंजक्टिवा में है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर ये इन्फेक्शन कंजक्टिवा से कॉर्निया की तरफ बढ़ जाता है या कॉर्निया में इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर पेशेंट को धुंधला दिखाई देने लगता है। और जैसे ही देखिए पेशेंट को धुंधला दिखाई देने लगे यहाँ पर तुरंत देखिए आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर देखिए वायरल कंजक्टिवाइटिस है, मतलब कि वायरल का यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के कारण आँख की जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है। जैसे ही आँख की इम्यूनिटी कम हो जाती है जिसके कारण बैक्टीरिया जो है आसानी से आँख में इन्फेक्शन कर सकता है। तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्लोरामफेनिकोल के बारे में। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, या कॉमन भाषा में हम इसको नीम के ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो नीम के फल के आकार का होता है। इस ट्यूब के अंदर क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक्स मेडिसिन भरी होती है जो कि ऑइंटमेंट के फॉर्म में होती है। ये आँख में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। तो बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो रात को सोते टाइम आँख को अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। आँख को अच्छी तरीके से धो लेने के बाद इसको दोनों आँखों में या तो आधा आधा या एक आँख में इसको पूरा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आई ड्रॉप के बारे में, जिसमें आता है सिप्लॉक्स और सिप्लॉक्स डी। सिप्लॉक्स में होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और सिप्लॉक्स डी में होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डेक्सामेथासोन। यहाँ पर डी का मतलब होता है डेक्सामेथासोन। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में सोन टर्म आ जाता है उसका मतलब होता है वो स्टेरॉइडल नेचर की मेडिसिन होती हैं। तो सिप्लॉक्स डी में एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइडल मेडिसिन दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो सिप्लॉक्स और सिप्लॉक्स डी में से किसी एक का यूज़ आप कर सकते हैं और इसकी दो ड्रॉप 2 टाइम पेशेंट की आँख में डाल सकते हैं। ओके।